नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। मणिपुर के थरोई जाम में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के विरोध में रविवार को लोगों ने मास रैली का आयोजन किया और आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। बच्ची की उम्र 10 साल से भी कम बताई जा रही है। रैली का आयोजन ज्वाइंट एक्शन कमेटी के द्वारा किया गया था, जिसमें कई छात्रों ने हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों की कड़ी निंदा की। मृतक की मां ने कहा है कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। वहीं ज्वाइंट एक्शन कमेटी की कन्वीनर शांता सिंह ने भी आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। आपको बता दें कि 5 नवंबर की सुबह थारोई जाम की रहने वाली नाबालिग स्कूल जा रही थी। उसी दौरान कॉलोनी में रहने वाले श्यामजाई सिंह ने बच्ची के साथ बलात्कार कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए पातसोई पुलिस ने 6 नवंबर को आरोपी को अपनी हिरासत में ले लिया। अरुणाचल प्रदेश में पिछले काफी समय से अधर में पड़ी दिबांग हाइड्रो पावर परियोजना पर फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के क्लियरेंस के बाद 300 मेगावाट दिबांग हाइड्रो पावर परियोजना का रास्ता अब साफ होता नजर आ रहा है। 2007 से लेकर 2011 तक लोअर दिबांग वैली को लोगों ने इस परियोजना का जमकर विरोध किया था। दरअसल प्रदर्शनकारियों और वन्यजीव प्रेमियों का ये कहना था कि इस परियोजना के चलते लगभग 3 लाख पेड़ों को काटा जाएगा, साथ ही जंगल का भी काफ़ी नुकसान होगा। लेकिन अक्टूबर 2014 में फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने प्रस्तावित बांध की ऊंचाई में 10 मीटर कम करने के आदेश दिए और परियोजना पर क्लियरेंस दे दिया। अरुणाचल प्रदेश में एनएचपीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रोनेल कुमार ने कहा कि बांध के निर्माण के लिए सभी लोगों के साथ सकारात्मक बातचीत होने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब परियोजना का काम आसान हो जाएगा। एनएचपीसी के चीफ फाइनेंस ऑफिसर पार्थ कुमार दास ने कहा कि हम केंद्र सरकार की तरफ से दी गई मंजूरी का स्वागत करते हैं। NHPC is happy that it has been approved, and we very soon we will be starting construction. As soon as the other formalities will be completed, we will be starting. Already as per the rules and existing codal formality, existing system and existing rules guidelines of the ministry, we have already provided. NHPC is very much careful about the common people, so that divergence, so that submergence does not do any harm to the common people. ये अभी फॉरेस्ट क्लियरेंस हमें मिला है, तो अभी इसके बाद और भी क्लियरेंसेस हैं जो हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मिले। अभी वो एक फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का भी एक कंप्लायंस होता है, FRA एक्ट, तो उसका भी कंप्लायंस के लिए आपको ग्राम सभा कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है DC को, और ग्राम सभा का मीटिंग्स वगैरह चल रहा है। तो इस दौरान DC अनिनी ने एक मीटिंग लिया था, तो मैं भी वहीं था। तो अभी लोगों को समझ में आ रही है कि भाई NHPC जो है वो एक ऐसी संस्था है जो भी इस टाइप के परियोजना में इनका काफ़ी एक्सपर्टीज़ है। तो और बाकी लोगों के साथ भी हमारा वहाँ पे बहुत अच्छा रिलेशन डेवलप हो गया है। मैंने तो देखा ये जो अभी रिसेंट जो हादसा हुआ उसमें लोकल लोग, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सब मिलजुल के काम कर रहे हैं, एंड रात को भी मतलब दिन और रात नहीं देखते हैं, इस टाइप से पूरा एकदम 24 घंटा उधर लगे हुए हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि भाई वी आर गेटिंग सो मच सपोर्ट फ्रॉम द लोकल पीपल, एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि विद दिस सपोर्ट एंड विद सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट, डेफिनेटली NHPC विल मूव अहेड एंड डिलीवर दिस प्रोजेक्ट ऑन टाइम। डेफिनेटली वो सब तो करवाएंगे। आप देखिए अभी भी वहाँ पे काफ़ी फैसिलिटीज़ अभी डेवलप हो रहे हैं। जैसे मैं बताया, अभी उस एरिया को हम लोग रीच करने के लिए वील गो फॉर ए सस्पेंशन ब्रिज। अगर सस्पेंशन ब्रिज हो जाता है तो रोइंग के लोगों को दमबुक जाने में बहुत सुविधा होगा। तो इस टाइप का फैसिलिटीज़ जो अभी भी हैं और धीरे धीरे वो बढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन के फेज में आता जाएगा उस टाइम तक तो काफ़ी कुछ वहाँ हो गया होगा। सामाजिक कार्यकर्ता इरोम शर्मिला का अनशन 15वें साल में प्रवेश कर गया है। अफस्पा को खत्म करने के मसले पर इरोम ने हाल ही में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। इस पर किरण रिजिजू ने कहा है कि उन्हें अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है कि इरोम शर्मिला उनसे मिलना चाहती हैं। वहीं इरोम के समर्थकों की मांग पर अफस्पा के मसले को शीत सत्र के दौरान संसद में उठाए जाने की बात पर देश के गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि वो इस मुद्दे पर अवश्य ही ध्यान देंगे। Right now, one is to meet the Union Minister Kiren Rijiju. He had 2 offers
to meet me. So here I'm here in Delhi, so near to the parliament. That's why after meeting him and appealing my wish and pass on to the Prime Minister. But mainly I want to meet the Prime Minister. If militants stop their activities, there will be no law against them. So laws are there only to protect the citizens. I have not received any request. No. If you could raise the issue in the parliament, there have been demands from. We will discuss it. We'll discuss it. अरुणाचल प्रदेश के दिमाग में हुए नाव दुर्घटना हादसे में शुक्रवार को एनएचपीसी के जूनियर इंजीनियर का शव बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि 1 नवंबर को पानी के तेज बहाव के चलते यह दुर्घटना हुई थी, जिसमें एनएचपीसी के 3 अधिकारी हादसे का शिकार हो गए थे। इससे पहले 3 नवंबर को भी एनएचपीसी के एक अधिकारी का शव बरामद किया गया था और अब शुक्रवार को दूसरा शव मिला है। वहीं अब भी एक शव की तलाश की जा रही है। एनएचपीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रोनेल कुमार ने कहा कि एनएचपीसी की तरफ से मृतक के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा और साथ ही उनके परिवार में किसी एक परिजन को नौकरी भी दी जाएगी। जो भी एक्सीडेंट होता है उसका ये बड़ा एक दुखद घटना होता है हमारा परियोजना के लिए। और ये हमारे जो साथ में जेई थे उसमें जो इन्वॉल्व थे जूनियर इंजीनियर विनोद कुमार गुप्ता, वे गोपालगंज बिहार के थे। अपने परिवार के साथ ही वहाँ रहते थे। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और ये हमारा वहाँ डैम साइट में कुछ इन्वेस्टिगेशन वर्क के लिए गए हुए थे। वहाँ 2 दिन रुकने के बाद वे जब लौट रहे थे तो जिस बोट से गए थे उसी बोट से लौट रहे थे। एक फिशिंग बोट है, तो वो बोट जो है पानी के बहाव में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इनके साथ 4 लोग और थे। 2 लोग तो तैर के वो उसी टाइम निकल गए थे और वो जो माझी भी निकल गया। 3 लोग लापता हो गए 1 तारीख से। और उसके बाद हमने यहाँ से हेलीकॉप्टर का सॉर्टी कराया था। तो सॉर्टी में पहले दिन ही एक बॉडी लोकेट किया गया था, लेकिन वो जिस स्थिति में और जिस लोकेशन पे वो बॉडी था वहाँ से रिट्रीव करने में हमें 1 दिन लग गया। दिल्ली के इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट में चल रहा पूर्वोत्तर महोत्सव 2014 सोमवार को संपन्न हो गया है, जिसमें एथलेटिक्स खिलाड़ी दीपा कर्माकर को विशेष तौर पर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर 21 साल की दीपा ने अपने खेल से जुड़ी चुनौतियों के बारे में जानकारी दी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिला जिम्नास्ट के तौर पर दीपा ने पहला पदक जीता था। उन्होंने बताया कि एथलेटिक्स काफ़ी चुनौती भरा खेल है, जिसमें हमेशा चोट लगने का खतरा बना रहता है, इसलिए इसमें काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। दीपा ने एशियाई खेलों के दौरान अपने प्रदर्शन के बारे में बताते हुए कहा कि उस दौरान उनका प्रदर्शन काफ़ी निराशाजनक रहा, लेकिन वो निराश नहीं हुई है। उन्होंने अपनी हार को सकारात्मक लिया है और अब वो अपना ध्यान 2016 में होने वाले ओलंपिक खेलों की तरफ लगा रही हैं। वहीं भारत में जिम्नास्टिक की लोकप्रियता के बारे में बोलते हुए दीपा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में जिम्नास्टिक भी अन्य खेलों जितना लोकप्रिय होगा। I think this was my very good moment. My vault is very difficult vault. I thanks God, my coach, my family members, and their support very much. I got medal, but Asian Games is not good. A little bit my ankle is cracked. That's problem. I do not preparing for Asian Games. And my next target Glasgow World Championship, but Olympic qualify. I hope I success. And gymnastics is not popular for India, but now gymnastics popular. But gymnastics is a very difficulty moment of, but infrastructure also not very well. But now gymnastics infrastructure good, and I hope future gymnastics is good for India.
मणिपुर में रविवार को एमएफडीसी कॉम्प्लेक्स में भारत का तीसरा फिल्म और टेलीविजन संस्थान स्थापित करने की मांग को लेकर फिल्म कन्वेंशन का आयोजन किया गया। मणिपुर के द टेलीविजन सिने फाउंडेशन ने कार्यक्रम का आयोजन करवाया था। कन्वेंशन में नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुके फिल्म मेकर्स ने भाग लिया और मणिपुर में ये संस्थान क्यों बनाई जाए इस पर विचार विमर्श भी किया गया। कन्वेंशन से पहले टीसी फाउंडेशन ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी जिसमें मणिपुर के फिल्म मेकर, फिल्म समीक्षक, एक्टर्स समेत फाउंडेशन के चीफ एडवाइजर्स अरिबम श्याम और आर.के. बिठूर शामिल हुए। बैठक में कन्वेंशन कराने का संयुक्त फैसला लिया गया ताकि इसके जरिए भारत सरकार के सामने मणिपुर में संस्थान बनाए जाने के कारणों को सामने रखा जा सके। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर डॉक्टर आर.के. निमय सिंह ने कहा कि मणिपुर में अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की अपेक्षा में फिल्म संस्थान के निर्माण के लिए ये जगह बेहतर है। यहाँ फिल्म की शूटिंग के लिए अच्छे लोकेशन है और यहाँ पहले भी कई फिल्मों को बनाया जा चुका है। I'm Bobby Wahangbam. I'm a filmmaker, columnist, and artist. Okay. Right now we are having a convention that's called Film Convention, being organized by Television Cine Foundation, Manipur. It's on regarding the third film institute being in the pipeline to be set up by the Indian government, and the Indian government has seek proposal from different states to establish this third film institute in India. India is having two film institute. One is FTI in Pune, and the second one is Satyajit Film Institute that is in Kolkata. And people know, people by and large, especially in the film fraternity, they know the importance of such film institute because film industry, especially in the technical line, the Bollywood film industry is being fed by the Film Institute, alumni and Film Institute technicians, directors, cinematographers and editors. The convention is basically to impress upon the central government that Manipur is an ideal place to establish the third national film and television institute. Because of the contribution made by the filmmakers and artists of Manipur in the film scenario of the country. And I hope that Manipur will benefit if the institute is established in the state. Besides, Manipur has been supporting the nascent film industries of various other northern states. People have gone and directed films in different parts of the region, or cameramen have gone and shot films. So we have been continuing to be a part of the regional film for quite some time. अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में सोमवार को दूसरा गोरा तामेर मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन ने श्री गोरा तामेर के परिवार के सहयोग से टूर्नामेंट का आयोजन करवाया था। मुख्य सचिव रमेश नेगी, पूर्व सांसद संजय ताकाम, अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जी डोके, योजना सचिव सोनम चौबे सहित कई लोग इसमें शामिल हुए। टूर्नामेंट में सुवानसिरी यूनाइटेड फुटबॉल क्लब और फुटबॉल क्लब के बीच मुकाबला खेला गया था। मैच 1-1 की गोल की बराबरी के साथ ड्रॉ रहा। आपको बता दें कि गोरा तामेर पालैंड से अचल समिति के सदस्य थे और उन्होंने समाज सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण काम भी किए थे। खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।